इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए क्या बोला, महाकुंभ नहीं है, महाकुंभ में पाप धुलोगे जा करके, महाकुंभ नहीं है। इनके नेता कहते हैं मृत्यु कुंड है, कोई कहता है भैया जी महाकुंभ खाने को देगा। तो इनसे पूछे ये स्नान करने क्या करने गए थे, बताइए अखिलेश यादव जी बताइए, और जो इनके सपोर्टर है वो बताइए। आपकी बहन अगर गंगा जी में स्नान करने गई या किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर स्नान करने गई, जब वो नहा के निकलती है, डुबकी लगा के निकलती है, तो आप उन्हीं आंखों से उनको देखते हो जिन आंखों से आप इनको देख रहे हो। आप गूगल करके देखो, अगर 100 दंगे हुए तो 100 दंगों में से 99 दंगों में कौन शामिल है। 100 बलात्कार अगर पर डे हुए देश के अंदर तो 99 में कौन दोषी है, आपको पता चलेगा। जैसे आपने देखा होगा योगी जी विधानसभा में अपने जो है विपक्ष को जवाब दे रहे थे। उनका ये कहना था कि भाई अपने अपने बच्चों को लोग विदेशों में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। देखिए योगी जी ने बहुत सही बातें बोली है। आप उर्दू का व्याख्यान कर रहे हैं, उर्दू आज से क्या बंद कर दी गई थी, 1947 से टिल 2025 में जी रहे हैं। आप कहीं भी जगहों के नाम पढ़ लीजिए, उसमें सारी भाषाएं लिखी जाती है। इंग्लिश में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, पंजाबी में भी मिलेगा, आपको उर्दू में भी मिलेगा। तो कभी उनकी, लेकिन अगर आप ये कहो पर्टिकुलर उर्दू को फोकस कर दो, उर्दू को हाईलाइट कर दो, तो ये सही बात थोड़ी ना। अगर आपको हाईलाइट ही करानी है, उर्दू को पे भी फोकस रखना है, तो जो कंट्रियां उर्दू को प्रोत्साहन करती हैं उन कंट्रियों में जाकर के जाइए, वहाँ इलेक्शन लड़िए, उधर आवाज़ उठाइए कि भैया वहाँ पे जाकर के इतना बोलिए, उर्दू नहीं हिंदी कर दीजिए, कोई सुनेगा आपकी। अगर भारत के अंदर, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मदरसे से जो बच्चा पढ़ के निकलता है उसमें से आप 10 में से 9 बच्चों के बयान सुन लेना, 9 के 9 यही कहेंगे हमें मौलाना बनना है। एक भी नहीं कहेगा मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डीएम बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे वैज्ञानिक बनना है, कोई नहीं कहेगा। मैंने तो इतने बयान आज तक इंस्टाग्राम पे और इन पे देखे हैं, तो वो रिपोर्टर्स उन पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या बनोगे, हम तो मौलाना साहब बनेंगे। तो भैया अगर मौलाना बनने से सोचना, आप कलाम साहब बनने का सोचिए, आप वीर अब्दुल हमीद बनने का सोचिए, आप ऐसे ऐसे उन मुसलमानों के नाम से अपने आप को प्रेरित करिए जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ किया है। लेकिन अगर आप प्रेरित करोगे उन मौलानाओं से जो दिन रात हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की बातें करते हो, जो भारत में अराजकता फैलाने की बात करते हो, जो सीधा ये कहते हो भैया जी जाग जाओ मुसलमानों, ये हिंदू एक हो गया, या ये मोदी जो है तुम्हारी मस्जिदें गिरा देगा, तुम्हारे मदरसे छीन लेगा, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लेगा, ऐसे नेताओं को दरकिनार करो। बदलता भारत है, उज्जवल भारत है, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें एक अच्छी शिक्षा की तरफ भेजो। कोई गलत शब्द नहीं बोला उन्होंने। गलत शब्द नहीं। अरे कठमुल्ला डायरेक्ट बोला जा रहा है विधानसभा में, और कुछ गलत नहीं बोले थे। अरे मुल्ला जी, हम भी बोल देते हैं अरे मुल्ला जी क्या हाल है, तो उसमें क्या उनके ऊपर अब टिप्पणी हो गई। ये तो आपको पुश करने वाली बात हो गई कि योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला कैसे कह दिया। अरे कह दिया। हम भी कई बार, हमारे को कोई बड़ा मुसलमान मिलता है हम भी कहते हैं मुल्ला जी क्या हाल है, और मुल्ला जी सब ठीक हो, तो उसमें क्या हो गया, कठमुल्ला बोल दिया। इसको तो चिंगम की तरह खींचना है। यही वो लोग है ना जो भी महाकुंभ पे भी टिप्पणियां कर रहे थे, जो अपने धर्म के नहीं है वो तुम्हारे धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये लोग तुम्हारे लिए कितने सगे होंगे, जो बैठे हुए विपक्ष में मोदी जी के योगी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनकी बात को पकड़ के। आरोप क्यों ना लगाया? आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे फोटेज जो है, फोटो वगैरह बेचे जा रहे हैं, बिक रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं। देखिए वो लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं अभी आपको बताता हूँ, खुशबू पांडे है एक, वो सनातन धर्म के लिए बोला करती थी, उसका कोई बिहार में कोई केस हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, और मैं देख रहा हूं कि उसके नाम पे भी राजनीति कितने लोग कर रहे हैं। कितने लोग अपना इंस्टाग्राम व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उसकी वीडियो डाल रहे हैं, और उसके अंदर अगर 100 कमेंट है तो मैं 100 के 100 खोल के देखता हूं ना, तो 99 मुसलमानों के नाम के आते हैं, जिसके अंदर उस बहन की ये भी नहीं देखा जा रहा कि वो एक स्त्री है, एक महिला है। इतनी आपत्तिजनक बातें उनके लिए लिखी जा रही हैं। क्या ये एक इस्लाम के धर्म के सिखाने वाले जो मौलाना है वो ये शिक्षा देते हैं उनको? आपको ये तो नजर आ रहा है कि भैया जी उन्होंने कठमुल्ला बोल दिया, तो आप सोशल मीडिया पे उठा करके देखिए, आप फलानी जगह पे उठा करके देखिए लोग कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो आप एक बताइए, इस देश के अंदर मोदी जी से लेकर के खुशबू पांडे जैसी एक महिला के लिए आपत्तिजनक बातें करी जा रही है, क्या वो ठीक है? वो एक सभ्यता है? नहीं, योगी जी का हमेशा जो है आक्रामक बयान रहता है समुदाय विशेष को लेकर, हमेशा मुसलमानों को लेकर जो है उनके कुछ ऐसे बयान होते हैं कि जो मौका मिलता है। फिर तो 536 मकान नहीं देने चाहिए थे, वो तो देंगे, वो तो इससे भी गंदा बयान देंगे अगर योगी जी को जरूरत पड़ेगी तो। भैया जी आप अगर दंगे करोगे, आप पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारोगे, आप सरकारी संस्थानों को जलाओगे, आप सड़कें जाम करोगे, तो योगी जी क्या फूलों का हार लेकर के आएंगे आपके पास, या आरती की थाली लेकर के आएंगे? आपके ऊपर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होगी? और हम कहते हैं वो धर्म मत देखो, करो। अब मैं भी नहीं बोलता, आप मेरी बात पे भी क्या विश्वास करोगे? आप गूगल करके देखो, अगर 100 दंगे हुए तो 100 दंगों में से 99 दंगों में कौन शामिल है।
100 बलात्कार अगर पर डे हुए देश के अंदर तो 99 में कौन दोषी है? आपको पता चलेगा। आपके जो गुरु हैं वो क्यों नहीं शिक्षा देते हैं इनको सही ज्ञान की? हमारे भी सनातनी गुरु जितने भी हैं, कभी किसी ने नहीं बोला कि बहन बेटियां तो खेल हैं, करो उनके साथ यूज एंड थ्रो करो, उनका कोई नहीं शिक्षा ज्ञान देता। हम विद्यालय भी जाते हैं, हमारे शिक्षक भी नहीं कहते। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं इस समय एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री, वो भी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो भी नारी सम्मान की बात करते हैं, वो भी सुकन्या योजना की बात करते हैं, लाडली योजना की बहन की बात करते हैं, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और वहीं पर आप जाकर के देखिए कि कुछ ऐसे भी लोग हैं, अखिलेश यादव जैसे, जो कह रहे हैं महाकुंभ के अंदर बहन बेटियों की वो फोटो वायरल करी जा रही है। तो आपका ध्यान क्या बहन बेटियों की उन फोटो के ऊपर है? आपको ये नहीं दिख रहा? उनका समस्या है कि भाई जब आप डिजिटल महाकुंभ कर रहे थे, AI से लैस महाकुंभ था आपका, तो प्रतिबंध तो लगना चाहिए था ना, रोकना चाहिए था। तो एक काम कहाँ है डिजिटल आपका जो है पूरा व्यवस्था? आप बताइए, डिजिटल किसने कहा आपको डिजिटल व्यवस्था थी? मतलब अब लोग जो हैं अपने फोन वोन ना लेकर के जाए वहां पे। जो लोग ऐसी मूर्खता कर रहे हैं, आप एक बताइए, एक बहन नारी सम्मान होता है ना, क्या आप अपनी माता जी जो होती हैं आपकी, अगर वो भी स्नान करके आती हैं तो उन्हीं आंखों से देखते हैं क्या आप लोग? बताइए अखिलेश यादव जी, बताइए। और जो इनके सपोर्टर हैं वो बताइए, आपकी बहन अगर गंगा जी में स्नान करने गई या किसी भी तीर्थ स्थान के ऊपर स्नान करने गई, जब वो नहा के निकलती हैं, डुबकी लगा के निकलती हैं, तो आप उन्हीं आंखों से उनको देखते हो जिन आंखों से आप इनको देख रहे हो? अगर एक श्रद्धालु महिला स्नान करके निकली है, अगर उसकी कोई फोटो जो उसके परिवारजन ने खींची और नहीं देखा, उसमें अगर उसका कोई अंग ऐसा दिख रहा, तो आपकी आंखों को किसने अनुमति दे दी कि उसको अंदर क्रूरता से देखो? हमने तो नहीं देखा। वो ऐसा तो है नहीं हम सोशल मीडिया नहीं चाहते, या भारत के 140 करोड़ जनता है वो सोशल मीडिया नहीं चलाती। अखिलेश यादव के पास एक अलग से सोशल मीडिया हैंडल है, वो चला रहे हैं, जिनमें उनको दिख रहा है, भारत के और लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है जी। इन सभी मामलों को लेकर अखिलेश यादव तो कहते हैं योगी सरकार विफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए क्या बोला? महाकुंभ नहीं है, महाकुंभ में पाप धुलोगे जाकर के, महाकुंभ नहीं है। इनके नेता कहते हैं मृत्यु कुंड है। कोई कहता है भैया जी महाकुंभ खाने को देगा, तो इनसे पूछे ये स्नान करने क्या करने गए थे? डिम्पल यादव जी जो स्नान करके आई महाकुंभ में, वो क्या करने के लिए गई थी? इनकी कैबिनेट के और सांसद विद फैमिली दिखाई जा रही है वीडियो कि वो तक स्नान करके आए, वो क्या करने गए थे? अगर महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंड है, तो आप बताइए, आपके हिसाब से जनता चलेगी, दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? आप कहोगे महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, तो लोग जाना छोड़ देंगे। लेकिन आप अपने परिवार के साथ, अंदर से तो इनको भी पता है मैं सनातनी हूं, लेकिन जो राजनीतिक कुर्सी का जो वो है ना चस्का, जो कुर्सी छूटने की जो दर्द है, आहट है, वो कहीं ना कहीं मजबूर करती है इनको कि भैया मैंने सनातन का विरोध भी करना है, तभी तो ये 15% वाले मुझे वोट देंगे। अच्छा।